तो गुड मॉर्निंग। मैं तंसुर राय मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th मैट्रिक्स का अगला वीडियो आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जो मैट्रिक्स के पीछे बताए गए कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं, और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। इसमें पूछ रहा है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3×3 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी ईच एंट्री 0, 1 होनी चाहिए। यानी इसमें जो एलिमेंट हैं, अगर 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हैं तो इसमें 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। इस प्रकार से कुल इस मैट्रिक्स के अंदर 9 खाली प्लेसेस होंगे, और इस 9 खाली प्लेसेस को हमें 2 एलिमेंट से फिलअप करना है, एक 0 एक 1। यानी जो भी हम इसमें रखेंगे 0, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं रख सकते। तो इस तरह से कितने टोटल मैट्रिक्स बन सकते हैं? हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विथ ईच एंट्री 0 और 1 और ऑर्डर 3×3 होना चाहिए। तो इसमें 9 प्लेसेस हैं। अब ये जो फर्स्ट प्लेस है, सपोज़ ये जो फर्स्ट प्लेस है यानी A11, तो A11 प्लेस A11 कैन बी filled by 2 ways। यानी इसको हम 2 प्रकार से भर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस को या तो यहाँ पे 0 रख दें या 1 रख दें। इसको भरने के 2 तरीके, 0 या 1। उसी तरह से A12 कैन बी फिल अप बाई 2 ways। दूसरे प्लेस को भी 2 तरह से भर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड प्लेस कैन बी फिल अप बाई A13 कैन बी फिल अप बाई 2 ways। तो 2 ways 9 प्लेसेस हैं। अब एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्लास 11th में परमुटेशन में, वही यहाँ पे यूज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, इसको भरने के कुल तरीके हो जाएंगे। एक को भरने के 2 तरीके, तो इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 अप टू 9 टाइम, यानी 2 to the power 9, और 2 to the power 9 यानी 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगी 512। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल जो है वो 512 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। अगर हम एंट्री 0 या 1 रखते हैं तो, या तो सभी प्लेस पे 0 रखें, सभी प्लेस पे 1 रखें, या 1 रखें 2 0 रखें। इस तरह से टोटल इतने बनेंगे। यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। दिस कैन बी फिल अप बाई 2 ways। सभी 2 प्रकार से भरे जा सकते हैं। तो 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 to the power 9 यानी 512। अगला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W, P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n। यानी मैट्रिक्स X का आर्डर है 2/n, ये X का आर्डर है। Y का आर्डर है 3/k, Z का आर्डर है 2/p, W का आर्डर है n/3 और P का आर्डर है p/k। तो py प्लस wy विल बी डिफाइन। किस ऑप्शन में, किस केसेस में ये मैट्रिक्स डिफाइन होगा? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि py कब डिफाइन होगा। p × y विल बी डिफाइन, p × y विल बी डिफाइन। p × y विल बी डिफाइन का मीनिंग क्या हुआ कि मैट्रिक्स p का और मैट्रिक्स y का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा। तो मैट्रिक्स p का जो ऑर्डर है वो स्मॉल p/k है, और मैट्रिक्स y का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स y का ऑर्डर है वो 3/k है।
तो अगर ये तभी डिफाइन होगा, इफ़ ये मैट्रिक्स तब डिफाइन होगा जब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट कॉमन हो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो मीन्स 3 के इक्वल हो, यानी k इंटू 3, और आर्डर ऑफ पी वाई इज, अब पी वाई का आर्डर क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3 पे ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और p इंटू वाई का जो आर्डर होगा पहले का फर्स्ट और दूसरे का सेकंड ले लेते हैं, तो इसका आर्डर हो जाएगा p बाई k। तो इस प्रकार से इसका आर्डर हो जाएगा p बाई k। कब, जब पी वाई डिफाइन तब होगा जब k इक्वल टू 3 हो और इस पी वाई का आर्डर p बाई k हो जाएगा। इसी प्रकार से हम w इंटू वाई को चेक करेंगे कि w इंटू वाई किस कंडीशन में जो है w इंटू वाई किस कंडीशन में डिफाइन होगा। तो w इंटू वाई डिफाइन होने के लिए अगले पेज पर देखते हैं। यहीं पर देख लेते हैं w इंटू वाई। देखिए w का ऑर्डर है मैट्रिक्स w का ऑर्डर है n/3 और y का ऑर्डर है मैट्रिक्स y का ऑर्डर है 3/k। तो ये तब डिफाइन होगा जब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट कॉमन हो, तो ये तो सेम है, और w इंटू वाई का जो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का सेकंड ले लेंगे, यानी n/k आर्डर का मिलेगा ये। अब पी वाई का आर्डर p/k हो गया, w वाई का आर्डर n/k हो गया। तो पी वाई प्लस w वाई विल बी डिफाइन, इन दोनों मैट्रिक्स का सम कब पॉसिबल होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का सम तब पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम हो, यानी p/k और इसका ऑर्डर n/k है तो p इक्वल टू n हो, यानी p इक्वल टू n जब होगा तो दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा मैट्रिक्स यानी पी वाई प्लस w वाई तब डिफाइन होगा जब k इज इक्वल टू 3 हो, एक कंडीशन ये आ गई, और दूसरी कंडीशन जब p इक्वल टू n हो। तो k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर कह रहा है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इफ़ n इज इक्वल टू p देन आर्डर ऑफ 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का आर्डर क्या होगा। तो आर्डर ऑफ 7x का आर्डर वही होगा जो x का होगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्डर चेंज नहीं होता है। और x का आर्डर हम यहाँ पे देख सकते हैं 2/n है, यानी 7x का भी आर्डर 2/n होगा। उसी तरह से आर्डर ऑफ 5z की अगर हम बात करें तो आर्डर ऑफ 5z वही होगा जो z का होगा, और z का आर्डर इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है, z का आर्डर क्वेश्चन में है 2/p, तो इसका आर्डर है 2/p। तो अब ये 7x माइनस 5z कब डिफाइन होगा, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से तभी माइनस कर सकते हैं जब दोनों का आर्डर सेम हो, यानी 7x माइनस 5z विल बी डिफाइन इफ़, आर्डर सेम होने के लिए n इक्वल टू p होना चाहिए, यानी इसमें n इज इक्वल टू p होगा, तो दोनों का आर्डर क्या हो सकता है अगर n इक्वल टू p हो जाए, तो 2/n होगा या 2/p होगा, क्योंकि n इक्वल टू p है, इसलिए इसका जो आर्डर होगा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज इक्वल टू 2/n या 2/p, तो ऑप्शन में
दिया हुआ है 2/n, इसलिए हमारा ऑप्शन सही है डी। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज की गई है। अगला टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स का अगला। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। m आर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी ऑफ सेम आर्डर, अगर उसी आर्डर का एक दूसरा मैट्रिक्स ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके साथ इस मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करें, मैट्रिक्स ए के साथ उसका प्रोडक्ट करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और ए बी इंटू बी ए ये दोनों कम्यूटेटिव हो, यानी ए बी इक्वल टू बी ए हो। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, सपोज़ मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स का आर्डर है 2 3 1 2। अब हमें चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स हम खोजें इसी आर्डर का, 2 आर्डर का ही, यानी 2/2 का ही, कि ए के साथ उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए एक बी मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, 2 -3 -1 2। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए इंटू बी कितना आता है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ए इंटू बी 2 3 1 2, मैट्रिक्स बी 2 -3 -1 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 2 × 2 4, -3 × 1 -3, 4 -3 1। फिर सेकेंड रो का सेकेंड में करेंगे, 1 0 0 1 ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, पीछे बताया गया है। इसी प्रकार से अगर हम मैट्रिक्स बी को ए में मल्टीप्लाई करें, यानी बी को पहले लिखें, 2 -3 -1 2 का ए में मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स 2 3 1 2, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, अर्थात 1 0 0 1। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, डायगोनल पे 1 हो जाता है, बाकी 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिला जिसके साथ प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है, हमेशा ये नहीं होता है, लेकिन किसी किसी केस में हो सकता है। तो यहाँ पे हो रहा है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव हो और उसका जो रिजल्ट आए, प्रोडक्ट आए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल एंड द सेकेंड मैट्रिक्स बी जिसके साथ इसका प्रोडक्ट आई आ जा रहा है, वही इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा। यानी सेकेंड मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी मीन्स 2 -3 -1 2। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका मीनिंग है कि उसका इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसके लिए ऐसा कोई मैट्रिक्स नहीं होगा जिसके साथ प्रोडक्ट आई आ जाए। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसी आर्डर का एक ऐसा मैट्रिक्स मिले जिससे प्रोडक्ट ए बी और बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। इन दैट केस द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल एंड द सेकेंड मैट्रिक्स is said to be inverse matrix of A and it is denoted by A inverse, that is A inverse is equal to B। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, कुछ केसेस में मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकते हैं, कुछ केसेस में मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होंगे, यानी उसके लिए कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगा जिसके साथ प्रोडक्ट आई आ जाए। अब यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो हमने एक एग्जाम्पल दिया और प्रोडक्ट करके आपको दिखाया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है।
हमें पता कैसे चलेगा कि हम ये मैट्रिक्स खोजेंगे कैसे पता करेंगे कि इसका इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए कई तरीके हैं, जिसमें पहला मेथड हम बता रहे हैं इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का, जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन है क्या, फिर इसको अप्लाई करके हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन, देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और ठीक से समझ लेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन में एक होता है रो ऑपरेशन, और एक होता है कॉलम ऑपरेशन। अब 3 रो ऑपरेशन हैं। पहला रो ऑपरेशन ये है कि RI और RJ ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 रो हैं, तो इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दोनों तरफ एरो लगा दो, यानी 2 रो को आपस में अदला बदली इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। ये पहला रो ऑपरेशन है। दूसरा रो ऑपरेशन, RI कोई मैट्रिक्स है, RI किसी मैट्रिक्स का कोई एक रो है, तो उस RI मैट्रिक्स से हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। KRI, K कोई स्केलर है। तीसरा, RI कोई रो है, तो RI को हम कर सकते हैं RI प्लस KRJ। इसी तरह से सेम कॉलम ऑपरेशन में होता है। सेम कॉलम ऑपरेशन में होता है। कॉलम ऑपरेशन में बस R के जगह पे C लिख देंगे। CI ट्रांसफार्म टू CJ, दूसरा CI ट्रांसफार्म टू KCI, तीसरा CI ट्रांसफार्म टू CI प्लस KCJ। अब इसको अप्लाई हम कहाँ करते हैं, तो इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने में करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं थोड़ा सा याद लग रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बताएंगे कैसे अप्लाई करेंगे कहाँ, तो समझ में आ जाएगा। या तो हम रो ऑपरेशन से करते हैं या कॉलम ऑपरेशन से करते हैं। यहाँ 2 मेथड हैं, दोनों में से किसी को अप्लाई करके हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। फ़िलहाल इसको आप लोग नोट कर लेंगे। RI RJ का मतलब है कि 2 रो को आपस में बदल सकते हैं या 2 कॉलम को आपस में बदल सकते हैं। दोनों का फर्स्ट एक ही है। दोनों का सेकंड है कि किसी रो में किसी कांस्टेंट से या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है कि किसी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसका एप्लीकेशन हम अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ बताएंगे और आगे फिर क्वेश्चन भी कराएंगे। धन्यवाद।